हेलो फ्रेंड्स, आई एम सुमित गोयल, अ टीचर ऑफ मैथमेटिक्स। आइए स्टार्ट कर रहे हैं हमारी थर्ड टाइप, जिसमें आपको एक मैट्रिक्स दी होगी 2 क्रॉस 2 की ए, और एक दूसरी मैट्रिक्स भी दी होगी 2 क्रॉस 2 की बी, और हमें वेरीफाई करना होगा कि ए बी का इनवर्स इक्वल होता है बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स के। कहने का मीन्स ये है कि दो मैट्रिसेस की प्रोडक्ट का जो इनवर्स होता है वो इक्वल होता है जो बाद में मैट्रिक्स लिखी हुई है उसका इनवर्स इनटू में पहले वाली मैट्रिक्स का इनवर्स। तो ये स्टेटमेंट तो सेम रहेगी, वेरीफाई दैट वाली ए बी आपकी बदल सकती है। तो आपको बस टाइप के हिसाब से क्वेश्चन करने हैं, प्रोसेस सीखनी है आपको भी किस टाइप का क्वेश्चन आता है तो क्या करना है। अब इसमें देखिए, सबसे पहले हम निकालेंगे ये साइड, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड निकालेंगे। इसके लिए यानी हमें ए को बी से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और फिर जो मैट्रिक्स आएगी उसका हम इनवर्स फाइंड आउट करेंगे। तो देखिए यहां पर अगर हम a को b से मल्टीप्लाई करते हैं, a मैट्रिक्स लिखेंगे 1 2 3 4 है आपकी, b मैट्रिक्स हमने लिखी, ये आपको दी हुई है 2 1 1 1। अगर अब मैं मल्टीप्लाई करता हूं, जो मैं आपको ऑलरेडी सिखा चुका हूं, तो क्या आएगी 1 इंटू 2 2 2 इंटू 1 2, यानी ये टोटल बनेगा 4। फिर इस रो की इस कॉलम से करेंगे तो 1 इंटू 1 1, 2 इंटू 1 2, 1 प्लस 2 यानी कि आपका आएगा 3। फिर सेकंड रो की फर्स्ट कॉलम से करेंगे 3 2 जा 6 और 4 1 जा 4, टोटल बनेगा 10। और इस रो की इस कॉलम से करेंगे तो आपका आएगा 7। तो ये आपका आया है ए बी मैट्रिक्स। अब इस मैट्रिक्स का हमें इनवर्स निकालना है। इनवर्स निकालने के लिए क्या करना होता है, हमें उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट भी निकालेंगे, कोफैक्टर भी निकालेंगे, एडजॉइंट भी निकालेंगे और फिर हम इनवर्स निकालते हैं। तो देखिए अब यहाँ पर ए बी का डिटर्मिनेंट अगर हम निकालते हैं तो क्या आएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ 4 3 10 7, तो ये आपका आएगा 7 4 जा 28 माइनस 10 3 जा 30 यानी कि -2। तो ये तो आया है आपका डिटर्मिनेंट। अब हम निकालेंगे कोफैक्टर इस मैट्रिक्स के। तो जितनी पोजीशन होती है उतने कोफैक्टर निकलेंगे। क्योंकि अब ये ए बी के कोफैक्टर है तो इसलिए हम ऐसे लिखेंगे ए बी 1 1, ए बी 1 2, ए बी 2 1 और ए बी 2 2, यानी इट मीन्स ये हुआ ए बी मैट्रिक्स की 1 1 पोजीशन के कोरस्पॉन्ड का जो कोफैक्टर आएगा वो, यानी कि इसका मीन्स हुआ ए बी मैट्रिक्स की 1 2 पोजीशन के कोरस्पॉन्ड में जो फैक्टर आएगा वो। इसी तरीके से A21 यानी 2 1 पोजीशन का जो कोफैक्टर आएगा, और 2 2 का मीन्स जो ए बी मैट्रिक्स में 2 2 पोजीशन है उसके कोरस्पॉन्ड में जो कोफैक्टर आएगा वो। तो अब देखिए 1 1 के कोरस्पॉन्ड में क्या आएगा, इस रो को छोड़ेंगे, इस कॉलम को छोड़ेंगे और 7 आएगा। और यहाँ पर ये इवन, क्योंकि इन दोनों का सम इवन बन रहा है तो प्लस लगेगा, तो वो लगाइए ना लगाइए कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अब यहाँ पर 1 प्लस 2 ओड बनेगा, ये 2 प्लस 1 ओड बनेगा माइनस, और ये 2 प्लस 2 4 इवन बनेगा इसलिए प्लस। अब देखिए ए 1 2 ये वाली पोजीशन है, इसकी रो को कॉलम को छोड़ेंगे तो 10 आएगा, और ये माइनस पहले से ये बन गया आपका -10। फिर 2 1 को करेंगे तो 2 1 की रो को और कॉलम को छोड़ेंगे तो आ जाएगा 3 माइनस है और ये -3 बन गया, और उसके बाद 2 2 पोजीशन के कोरस्पॉन्ड में क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो यानी हमारा जो एडजॉइंट आएगा ए बी मैट्रिक्स का वो आपका आएगा, इनको इनकी पोजीशंस पर रख देते हैं 7 -10, 2 1 पोजीशन को 2 1 पोजीशन के कोफैक्टर और 2 2 पर ये, और इसका ट्रांसपोज लेंगे अगर हम तो ये आपका बन जाता है 7 -10 -3 और 4। तो ये आपका एडजॉइंट आया है। अब ए बी का अगर मैं इनवर्स निकालता हूं तो वो क्या होगा, फार्मूला 1 बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी और एडजॉइंट ऑफ ए बी, ये आपको पहले बताया जा चुका है। तो यहां से आपका आ जाएगा 1/2, यानी 1 - 2, वो ऊपर लगाओ नीचे लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ता। और यहाँ पर आपका डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी, डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी मीन्स 7 -3 -10 और 4, इसे कहेंगे आप इक्वेशन नंबर 1। यानी हमने ये साइड कंप्लीट कर ली अपनी। अब देखिए हमें बी का इनवर्स चाहिए, ए का इनवर्स चाहिए, यानी कि दोनों का इनवर्स निकालना है, किसी का भी पहले निकाल सकते हैं किसी का भी बाद में। तो ए का भी इनवर्स निकालते हैं, बी का भी। तो देखिए पहले ए का डिटर्मिनेंट निकालेंगे। ए का डिटर्मिनेंट कितना आएगा, 4 -6 -2 आएगा, और बी का जो डिटर्मिनेंट आएगा वो कितना आएगा, यहां से 2 1 जा 2 -1 यानी 1 आएगा। तो
वो अब मैं साइमल्टेनियसली निकाल रहा हूं। अब यहां पर देखिए इसके कोफैक्टर A11, A12, A13 और A21 आएंगे। इसके कोफैक्टर B21, B22 और B11, B12, B21 और B22 आएंगे। तो अब देखिए A11 क्या आएगा हमारा, इसकी रो और कॉलम को छोड़ेंगे 4 आएगा यहाँ पर प्लस का, ये माइनस, ये माइनस, ये प्लस, ये प्लस, ये माइनस, माइनस प्लस, ये आपको पता है क्यों लगाते हैं, मैं कई बार बता चुका हूं। तो 1 2, ये इसको छोड़ेंगे तो कितना आएगा, 3 आएगा। 2 1, 2 1 और 2 2, 2 1 ये एलिमेंट है, इसकी रो और कॉलम को छोड़ेंगे तो 2 आएगा, और 2 2 इसकी रो और कॉलम को छोड़ेंगे तो 1 आएगा। तो देखिए बी मैट्रिक्स के कोफैक्टर अगर निकालूंगा तो क्या आएगा हमारा, कर दिया। तो देखिए बी मैट्रिक्स के मैं कोफैक्टर निकालूंगा तो क्या आएंगे हमारे, B11 के कोर्सपोंड में आएगा आपका 1, 1 2 के कोर्सपोंड में आएगा -1, 2 1 के कोर्सपोंड में आएगा -1, 2 2 के कोर्सपोंड में आएगा 2। अब यहां से ए का एडजॉइंट अगर हम निकालते हैं तो देखिए क्या आएगा, एडजॉइंट ऑफ ए आएगा आपका 4 -3 -2 1 का ट्रांसपोज करेंगे, यानी कि 4 -3 -2 1, यानी कि रो कॉलम में चेंज कर देंगे। तो अभी जो ए इनवर्स बनेगा वो हमारा बनेगा 1 बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए एंड एडजॉइंट ऑफ ए, यानी कि 1 बाय में -2 और डिटर्मिनेंट ये जो आपका आया है 4 -2 -3 1, ये आपका आया है ए इनवर्स। अब यहाँ पर B का अगर हम एडजॉइंट निकालते हैं, एडजॉइंट ऑफ B आपका आएगा तो ये आपका बनता है 1 -1 -1 2 का ट्रांसपोज, यानी ये आपका बनेगा 1 -1 -1 और 2। अब यहाँ पर B का इनवर्स किसके इक्वल आएगा, 1 बाय डिटर्मिनेंट ऑफ B एंड एडजॉइंट ऑफ B। तो यहां से देखिए ये बनेगा 1 बाय 1 और इनको मल्टीप्लाई करें, ये 1 बाय 1 और ये लिखेंगे हम यहाँ पर 1 -1 एंड 2। तो ये आपका आया है बी इनवर्स। अब बी इनवर्स को ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई करने के लिए जो बाहर वाली टर्म है वो बाहर से मल्टीप्लाई हो जाएगी। 1 बाय -2 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1 बाय -2 ही आएगा, -1 बाय 2 भी लिख सकते हैं उसे। अब इस मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो देखिए क्या आएगा हमारा, तो देखिए इस रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 1 जा 4 और ये आपका -2 को -1 से करेंगे तो प्लस का 2 आ जाएगा, यानी कि आपका बनेगा 4 और 2 1 जा 2, यानी कि टोटल बनेगा आपका 6। अब इस रो को इस कॉलम से करेंगे तो -4 और ये आपका आएगा -2, ये बन रहा है आपका -6। तो देखिए ये हम बी इनवर्स को ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे, ये ध्यान रखना है, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है तो ये 1 -1/2 से मल्टीप्लाई होगा तो -1/2 आ जाएगा। इस मैट्रिक्स को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए तो ये हमारी इसको मल्टीप्लाई कर ये आ रहा है और बाहर है हमारा 1 बाय में -2। तो ये और ये मैट्रिक्स देखिए बिल्कुल सेम आई है, इसे कहिए सेकंड इक्वेशन और हम लिखेंगे फ्रॉम 1 and 2 AB इनवर्स इक्वल टू B इनवर्स A इनवर्स। तो ये हमारा कंप्लीट हो जाता है क्वेश्चन इस तरीके से। तो प्रोसेस बिल्कुल सिंपल है, आपको सब टर्म्स अगर आती है, सब कुछ आपको निकालना आता है तो 3 बार आपको यहाँ पर 3 मैट्रिसेस का इनवर्स निकालना है और जो फिर ये वेरीफाई कर दिखाना है कि ये लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आती है। तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखिए इसी क्वेश्चन की दूसरी फॉर्म ये किस तरीके से आता है, थर्ड फॉर्म यानी टाइप थर्ड बी फॉर्म, यानी क्वेश्चन यही रहेगा लेकिन आपको क्या दे देगा वो वेरीफाई दैट की जगह कहेगा कि फाइंड ए बी इनवर्स, फाइंड ए बी इनवर्स, ये कहेगा वो आपको कि ए बी का इनवर्स निकालकर आप दिखाइए। तो ए बी का इनवर्स निकालने के लिए आप क्या करेंगे, देखिए अब इस क्वेश्चन को आप 2 तरीकों से कर सकते हैं।
पहला तरीका क्या है कि आप ये वाली साइड कर दे, सिर्फ ये आपका आंसर आ जाएगा। ये हो गई आपका फर्स्ट वे क्वेश्चन को करने का, ये आपका हो जाएगा फर्स्ट वे कि उसने कहा है ए बी को मल्टीप्लाई करो और उसका इनवर्स निकालो, आपने ये निकाल दिया, तो ये आपका आंसर आ गया। यहाँ पर इक्वेशन नंबर 1 लिखने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि हमें वेरीफाई नहीं करना, फाइंड करना है। वेरीफाई करने का मतलब होता है रिजल्ट को एस्टेब्लिश करके दिखाना है, यानी लेफ्ट हैंड साइड निकालनी है, राइट हैंड साइड निकालनी है और दिखाना है कि वो दोनों इक्वल है। यहाँ पर तो उसने कहा है ए बी का इनवर्स निकालिए, तो सिंपल सा आपने ए बी को मल्टीप्लाई किया, जो मैट्रिक्स आई उसका इनवर्स निकाल दिया, दैट इज ए बी इनवर्स, और वो आपका आंसर आ जाएगा यहां से। अब सेकंड वे, अब दूसरे तरीके से कैसे कर सकते हैं इस क्वेश्चन को? अब आपको यहां पर लिखना होगा कि वी नो दैट, अभी आपने जो किया कि ए बी इनवर्स इक्वल होता है किसके? बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स के। ए बी इनवर्स इक्वल होता है किसके? बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स के। ये रिजल्ट है, याद रखना आपको कि ए बी इनवर्स किसके इक्वल होता है? बी इनवर्स ए इनवर्स के इक्वल होता है। तो आपको क्या करना है, अब ये वाली साइड करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें वेरीफाई नहीं करना, ये हमने खुद लिखा है कि ए बी इनवर्स इसके इक्वल होता है, यानी हम सिर्फ ये साइड निकाल देंगे, यानी ए का इनवर्स निकालेंगे, बी का इनवर्स निकालेंगे, फिर लिखेंगे कि ए बी इनवर्स इक्वल है किसके? बी इनवर्स ए इनवर्स के। बी इनवर्स को ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे और ये हमारा क्या कहलाएगा? ये इसका सॉल्यूशन कहलाएगा, यानी इसका आंसर कहलाएगा। तो यानी अगर फाइंड ए बी इनवर्स आता है तो इसको करने के दो तरीके हैं, चाहे आप इसका यूज कीजिए चाहे इस तरीके का यूज कीजिए। तो वैसे हमें इस क्वेश्चन इस तरीके का यूज करना होगा, क्योंकि अभी हमारे जब 3x3 की मैट्रिक्स आएगी उसमें ए बी को मल्टीप्लाई करके उसका इनवर्स निकालना ज्यादा मुश्किल हो जाता है। तो ज्यादा बेटर रहता है कि हम क्या करें, ए का भी इनवर्स निकाल ले, बी का भी इनवर्स निकाल ले और बी इनवर्स को मल्टीप्लाई कर दे ए इनवर्स से। तो इस तरीके से, यानी कि हमें सिर्फ फाइंड कहेगा तो आपको ये लिखकर और सिर्फ राइट हैंड साइड निकालनी है, यानी ए का इनवर्स निकालिए, बी का इनवर्स निकालिए, बी फिर लिखेंगे ए बी इनवर्स इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स, तो बी इनवर्स को ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करके जो आएगा वो आपका आंसर होगा। तो इस तरीके से हम कर सकते हैं, यानी ये टाइप थर्ड, ये एक क्वेश्चन दो तरीकों से आ सकता है, कहने का मीन्स ये है। अब ये दो से भी नहीं बल्कि दो तरीकों से और आ सकता है, वो भी मैं आपको बताने लगा हूं। देखिए आप टाइप सी, अब इसमें क्या करेगा वो, आपको ए दे देगा और बी का इनवर्स देगा, बी का इनवर्स दे देगा, वो तो अभी हमने निकाल लिया, लेकिन वो आपको क्या कहेगा कि ए इतना है और बी का इनवर्स आपका है, जैसे यहां पर दिया हमारा आया था 1 -1 -1 2, यानी आपको इस मैट्रिक्स का इनवर्स निकालना नहीं, बी का इनवर्स निकालने की जरूरत नहीं, उसने पहले ही दे दिया। तो अब आपको और क्या कहेगा कि फाइंड ए बी इनवर्स। तो आप क्या करेंगे, अब इस वाले टाइप में क्या करना है, ये यूजफुल रहेगा। फिर देखिए अब उसमें इस तरीके से ही होगा, ये तरीका फेल हो जाएगा, क्योंकि आपके पास ए को बी से मल्टीप्लाई, बी तो मैट्रिक्स है ही नहीं आपके पास, आपको तो बी का इनवर्स दिया हुआ है। तो क्या करना है, हम लिखेंगे ए बी इनवर्स इक्वल टू बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। तो बी इनवर्स तो आपके पास ऑलरेडी है, यानी कि अब आपको ये वाला पोर्शन भी नहीं निकालना, यानी ये वाला पोर्शन तो निकालना ही नहीं, ये तो आपको ऑलरेडी गिवन है। तो आपको क्या करना है, सिर्फ आप लिखेंगे ए बी इनवर्स बी इनवर्स ए इनवर्स के इक्वल होता है, ए का इनवर्स निकालेंगे, फिर आप लिखेंगे ए बी इनवर्स इक्वल है बी इनवर्स ए इनवर्स के। बी इनवर्स की वैल्यू आपको ऑलरेडी दी होगी, वो यूज करेंगे, और इनटू में ए इनवर्स की वैल्यू आपने निकाली है वो रखेंगे, उन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और आपका आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से भी ये क्वेश्चन आ सकता है। अब इसी की फोर्थ टाइप क्या बनती है, इसमें आपको क्या दिया होगा, बी दिया होगा, बी जैसे आपको ये दिया हुआ था, बी हमारा कितना था, हमारा बी था 2 1 1 1, ये हमारा बी था। अब ए का इनवर्स दिया होगा, ए का इनवर्स दिया होगा, तो ए का इनवर्स जैसे हमने अभी तो निकाला हुआ, ये हमारा है 4 -2 -3 और 1, और ये 1/-2, इसके अंदर मल्टीप्लाई करके भी दे सकते हैं, बाहर भी लिख के दे सकता है, वो उसकी मर्जी रहेगी। तो ये ए इनवर्स दिया हुआ है, बी दिया हुआ है, कहेगा कि ए बी इनवर्स निकाल कर दिखाओ। तो अब आप क्या लिखोगे, वी नो दैट ए बी इनवर्स इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स। अब आपके पास ए इनवर्स तो ऑलरेडी है,
यानी ये चीज तो आपको ऑलरेडी दी हुई है निकाल कर, यानी ये वाला पोर्शन नहीं करेंगे, अब ये वाला पोर्शन करेंगे, यानी बी का इनवर्स निकालना होगा। हमें बी का इनवर्स निकालना होगा। ए का इनवर्स गिवन है, फिर यानी बी का इनवर्स निकालने के बाद लिखेंगे ए बी इनवर्स इक्वल है बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स के। बी इनवर्स की वैल्यू यूज करेंगे जो आपने निकाली है, ए इनवर्स की वैल्यू आपको ऑलरेडी दी हुई है वो यूज करेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और आपका आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से हमें ये क्वेश्चन यानी कि 4 फॉर्म बनती है कि आपको वेरीफाई वाली फॉर्म आ जाए, या ए बी दिया हो कहीं फाइंड ए बी इनवर्स, उसमें आप 2 तरीके बताए हैं मैंने, किसी भी तरीके से कर सकते हैं, या वो ए का इनवर्स देगा, ए देगा और बी का इनवर्स देगा, फिर कैसे करना है वो मैंने बताया, या फिर ए इनवर्स देगा और बी देगा, फिर कैसे करना है वो मैंने बताया। करने का तरीका सेम ही है हर क्वेश्चन के अंदर, तो उस तरीके से हमें करना है, बल्कि ये क्वेश्चन और छोटा हो जाता है। तो मैंने सबसे बड़े वाली फॉर्म करवाई और बाकी 3 फॉर्म इसी के अंदर आपको बता दी है। और ये वाली फॉर्म जो इस टाइप की फॉर्म है ये 3x3 के में ज्यादा आती है, ये ध्यान रखना है। आपको 3x3 की मैट्रिक्स जब दी होगी उस तरीके से ये वाली फॉर्म ज्यादा आएगी। मैं अब एक क्वेश्चन करवाने लगा हूं 3x3 की फॉर्म का, तो आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। ये जो हमने थर्ड सी और डी टाइप की है उसमें से एक मैं आपको करवा देता हूं। तो देखिए ए मैट्रिक्स दी है, बी का इनवर्स दिया है और कहा है कि ए बी का इनवर्स निकालकर दिखाना है। यानी देखिए अब आप लिखेंगे वी नो दैट ए बी इनवर्स इक्वल टू बी इनवर्स इंटू में ए इनवर्स। आप देखिए यहां पर एक का इनवर्स दिया होगा और एक का नहीं दिया होगा, जिसका नहीं दिया उसका निकाल लीजिए। तो अब बी का इनवर्स दिया हुआ है, हमें ए इनवर्स की जरूरत है, यानी ए का इनवर्स निकालिए। तो आप देखिए यहां पर ए का इनवर्स निकालने के लिए पहले हम ए का डिटरमिनेंट निकालेंगे। तो ए का हम डिटरमिनेंट निकालने लगे हैं। ये देखिए ये आपका क्या आएगा वो मैं लिख रहा हूं। तो ये आपका आएगा 2 की रो और कॉलम को छोड़ेंगे तो यहाँ पर 1 माइनस 2 माइनस 3 आएगा, 3 की रो और कॉलम को छोड़ेंगे 1 माइनस 1 एंड प्लस 1, इस रो और कॉलम को छोड़ेंगे 2 माइनस 1, ये आपका आएगा। यानी कि 2 इंटू में -1 माइनस 3 इंटू में 0 प्लस 1 इंटू में 1, यानी ये बनेगा -2 प्लस 1, -2 प्लस 1 का मीन्स -1। ये आपका आ गया डिटर्मिनेंट ऑफ ए। अब हम क्या करेंगे, ए के कोफैक्टर निकालेंगे। ए के कोफैक्टर निकालिए, यानी A11, A12, A13, A21, तो और उसके बाद A22, A23, A31, A32, A33। ये मैं आपको देखिए यहाँ पर प्लस माइनस किस तरीके से लगेंगे वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं पहले के लेक्चर्स में। अब 1 क्या होगा, जो ये आएगा ब्रैकेट में, ये 1 है, -1 डायरेक्ट लिख सकते हैं, तो ये -1 बन गया। ये आपका ये 12 है यानी 0, यानी कि 0 आ गया। ये 13 है जो ब्रैकेट में आएगा यानी 1, ये आपका 13 आ गया। 3 तो हमारे यहीं से निकल जाते हैं। अब हमें निकालना है 2 1, यानी 2 की रो और कॉलम को छोड़ेंगे तो 3 1 2 1, 3 1 2 1, यानी आपका बनेगा -3 -2 मीन्स बनेगा आपका -1। ये आपका आया है 2 1 को फैक्टर। 2 2 निकालेंगे, 2 2 को फैक्टर निकालने के लिए 2 2 की रो और कॉलम को छोड़ेंगे 2 1 1 1, आपके पास बचेगा यानी कि 2 -1, तो ये आपके पास आएगा 1। 2 3 अगर हम निकालेंगे 2 3 की रो को और कॉलम को छोड़िए तो 2 3 1 2 हमारे पास बचता है 2 3 1 2, तो ये आपके पास आएगा 4 -3 यानी कि 1, और ये एक माइनस जो बाहर चल रहा है इसकी वजह से -1। अब 3 1 अगर हम निकालेंगे इसकी रो को और कॉलम को अगर हम छोड़ते हैं तो ये आपका आएगा 3 1 1 1, यानी कि 3 -1 इक्वल टू 2। आप देखिए 3 2 ये 3 2 इसकी रो को और कॉलम को छोड़ेंगे 2 1 1 1, यानी कि माइनस बाहर है 2 -1, यानी कि आपका आएगा -1। अब 3 3 करेंगे तो 3 3 की रो को और कॉलम को छोड़ेंगे 2 3 1 1, तो ये हो जाएगा आपका 2 -3 यानी कि -1। तो ये आपकी आ गई है कोफैक्टर। अब हम निकालेंगे एडजॉइंट ए का
तो ए का अगर हम एडजॉइंट निकालते हैं तो देखिए क्या आएगा, इनको इनकी पोजीशन पर रख दीजिए जो कोफैक्टर आए हैं हमारे, और इसका ट्रांसपोज लेंगे तो ये आपका बन जाता है -1 0 1 -1 1 -1 2 -1 -1, और ए इनवर्स क्या आ जाएगा आपका 1 बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए एडजॉइंट ऑफ ए, और डिटर्मिनेंट जो आपका आया था वो आया था -1, यानी ये -1 बाहर आ जाएगा आपका, 1 बाय -1 का मतलब -1 ही हुआ, और ये आपका हो गया -1 -1 2 0 1 -1 1 -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, सबके साइन चेंज हो जाएंगे, जो माइनस का है वो प्लस का हो जाएगा और जो प्लस का है वो माइनस का हो जाएगा। तो ये देखिए, ये आपका जो चीज माइनस की थी वो प्लस की हो गई और जो प्लस की थी वो माइनस की हो गई, तो ये आपका आ गया ए इनवर्स। अब आप लिखेंगे ए बी इनवर्स इक्वल होता है किसके, बी इनवर्स ए इनवर्स के। बी इनवर्स की वैल्यू आपको ऑलरेडी दी हुई है, ये आपको गिवन है 2 5 1 1 1 1 1 2 3, और ए इनवर्स की वैल्यू आपको गिवन है 1 1 -2 0 -1 1 -1 1 1, ये आपकी ए इनवर्स की वैल्यू आई है। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, जो आएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, आंसर होगा। तो देखिए अब इस रो को पहले इस कॉलम से करेंगे तो 2 1 जा 2, ये 0 और ये -1, यानी 2 -1 1 आएगा। इस रो को इस कॉलम से करेंगे तो 2 -5 और +1, यानी कि 3 -5 यानी -2 बनेगा। इस रो को इस कॉलम से करेंगे -4 +5 +1, यानी कि 6 -4 2 आएगा हमारा। उसके बाद सेकंड रो को इससे करेंगे तो देखिए अब ये 1 1 से करने से तो यही आ जाएगा, यहाँ पर 0 आएगा। आप करके देख लीजिएगा, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, यहाँ 1 आएगा और यहाँ आपका 0 आएगा। उसके बाद देखिए इस रो को इस कॉलम से करेंगे तो 1 -3 आपका -2 आएगा। इसको इस रो को इस कॉलम से करेंगे तो 1 × 1 -2 और +3 यानी कि 2 आएगा, और इस रो को इस कॉलम से करेंगे तो आपका -2 +2 +3 यानी कि 3 आएगा। तो ये हमारा आएगा ए बी का इनवर्स। तो ए बी का इनवर्स जो होगा वो इतना होगा। तो ये हमारा क्या होगा इसका, तो ये इस टाइप का क्वेश्चन हमारे एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। तो ये 4 टाइप से पूछे जा सकते हैं, वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं 2x2 में, चाहे वो 2x2 में भी पूछा जा सकता है और 3x3 में भी पूछा जा सकता है। तो इस टाइप के क्वेश्चन जो है वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। We'll be right back.